Hi guys. So finally the notification of much awaited examination, that is the NABARD grade A examination, has been released. बहुत दिनों से एस्पिरेंट्स के डाउट आ रहे थे कि सर नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, नोटिफिकेशन कब आएगा। एंड वी केप्ट टेलिंग यू कि नोटिफिकेशन डेफिनेटली आएगा। यस थोड़ा सा डिलेड है अपने यूजुअल साइकिल से, बट यस वी केप्ट टेलिंग यू कि नोटिफिकेशन तो आएगा। एंड नाउ यू कैन सी दैट NABARD हैज रिलीज द नोटिफिकेशन फॉर द grade A recruitment in which 85 vacancies have been notified for the general stream, that is RDBS. अब यहाँ पे जो एग्जैक्ट डेट्स हैं दैट वी विल गेट टू नो व्हेन द डिटेल्ड नोटिफिकेशन वुड बी रिलीज्ड, बट यहाँ पे 8th ऑफ नवंबर से यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट हो रही है 30th ऑफ नवंबर तक के लिए, राइट। जिसका मतलब है कि डिटेल्ड नोटिफिकेशन विल बी रिलीज्ड ऑन 8th ऑफ November. This information we have at this point of time, number of vacancies as well as the form filling date. But यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, जो आप जब भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यहाँ पे सैलरी, पर्क्स एंड अलावेंसेस क्या होने वाले हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। So that is why in this video I am going to tell you about the updated salary, perks and allowances for the NABARD Grade A 2025 examination. So if you get selected as a NABARD Grade A officer this year, so how much salary you would get, कितने पर्क्स मिलेंगे, किस अमाउंट पर पर्क्स मिलेंगे, कौन कौन से अलावेंसेस मिलेंगे, एंड नेट सैलरी कितनी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी, दिस यू विल ऑल्सो गेट टू नो इन दिस वीडियो. So let's start the discussion without wasting time. So hello friends, welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. My name is Prakash and let's start the discussion around updated salary, perks and allowances of NABARD Grade A 2025 examination. नाउ गाइस, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सबसे पहले यहाँ पर जो बेसिक पे होता है और जो अदर अलावेंसेस आपको यहाँ पर मिलते हैं उनकी वैल्यूज अगर हम देखें तो बेसिक पे इज 44,500 रुपीज, डियरनेस अलाउंस इज 35,018 रुपीज, जो कि चेंज होता रहता है बीच बीच में। देन लोकल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस विल बी 2225, ग्रेड अलाउंस विल बी 10,400, स्पेशल अलाउंस विल बी 8250, एलसीए विल बी 500, एलसीए एफए विल बी 1780, देन स्पेशल परक्विजिट अलाउंस आपको मिलता है 3701 का, एसपीए सेस मिलता है आपको 148 रुपीज का मंथली बेसिस पर। लर्निंग अलाउंस यहाँ पर आपको दिया जाता है 2500 का, क्योंकि यहाँ पर NABARD ये चाहता है कि आपको जो जिस मेहनत से आप NABARD में आए हैं वो मेहनत आप आगे भी कंटिन्यू करें, अपडेटेड रखें खुद को, राइट। तो इसलिए आपको 2500 का अलाउंस, लर्निंग अलाउंस भी मिलता है, एंड यू विल गेट स्पेशल ग्रेड अलाउंस एज वेल अमाउंटिंग टू 652, एंड दैट मेक्स द टोटल ऑफ 1,11,674। तो क्या ये फाइनल अमाउंट है जो आपके अकाउंट में आएगा? जी नहीं गाइस, ये तो ग्रॉस है, ठीक है। अभी कुछ डिडक्शंस भी इसमें होना है। कौन से डिडक्शंस हैं आइए देखते हैं। सो डिडक्शंस की बात करूं यहाँ पर, सो प्रोविडेंट फंड एनपीएस का डिडक्शन है जो कि 9684 का रहेगा, मेडिकल प्रीमियम 300 का रहेगा, लाउंज सब्सक्रिप्शन रहेगा 400 का, इनकम टैक्स 7524, रफली यहाँ पर 7500 पर मंथ, प्रोफेशनल टैक्स जो ईयरली बेसिस पर 2500 इसकी वैल्यू होती है, मंथली बेसिस पर दैट विल बी 208, एंड एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन जो रहेगा दैट इज 3208, एंड दैट मेक्स द टोटल ऑफ 21324। तो इसका मतलब है कि यहां पर 1,11,674 में क्या आपको 21,324 डिडक्ट करके अमाउंट आएगा, विच मीन्स 1 लाख से भी कम हो जाएगा? नहीं फ्रेंड्स, यहां पर कुछ अलावेंसेस हैं जो आपको मंथली बेसिस पर मिलेंगे, कुछ अलावेंसेस हैं जो आपको ईयरली बेसिस पर भी मिलेंगे। तो आइए उनकी भी लिस्ट एक बार देखते हैं। सो वो कौन से अलावेंसेस हैं? मंथली अलावेंसेस की बात करें अगर यहाँ पर हम, so first of all you will get conveyance petrol expenditure amounting around 16,000 rupees per month, equipment allowance 1200 per month, household help के लिए आपको allowance मिलेगा that is 6500 rupees, knowledge updation allowance 2800, internet allowance 2500, रेसिडेंशियल टेलीफोन अराउंड 1000 रुपीज पर मंथ, जिसका टोटल होता है 30,016 रुपीज, रफली यू कैन कंसिडर 30,000 रुपीज पर मंथ। तो ये अमाउंट आपको अलावेंसेस, पर्क्स एंड अलावेंसेस में आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। एडिशनली इफ यू आर नॉट अवेलिंग the NABARD accommodation, then in that case separately you will get 25,000. So if you are availing, then you would not get this 25,000. If you are not availing the house accommodation provided by NABARD, then you would be getting around 25,000 as a house rent allowance. ये तो मंथली बेसिस पर बात हो गई। कुछ ऐसे अलावेंसेस हैं जो आपको ईयरली या क्वार्टरली बेसिस पर भी मिलते हैं, सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नो। तो यहाँ पर बुक ग्रांट जो कि ईयरली बेसिस पर आपको मिलता है अराउंड 7,000 रुपीज, ठीक है।
मेडिकल ऑन डिक्लेरेशन 13,000 रुपीज, ब्रीफ केस 4,000। दो यहाँ पे ब्रीफ केस अब हम जनरली यूज नहीं करते हैं, बट नबार्ड यहाँ पे चाहता है कि हमारे ऑफिसर वेल मेंटेन्ड रहे, राइट। तो यहाँ पर ब्रीफ केस का अलाउंस आपको दिया जाता है 4,000 का। फर्नीचर अलाउंस आपको 5 ईयर्स में एक बार दिया जाता है 2,70,000 का, जिसकी ईयरली वैल्यू होती है 55,000, राइट। अब यहाँ पे आर जो नबार्ड है बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से टेक केयर करता है अपने एम्प्लॉयज का, चाहे पर्सनल लेवल पर हो चाहे प्रोफेशनल लेवल पर हो। तो इसीलिए यहाँ पर नबार्ड चाहता है कि आप फर्नीचर अपने यहाँ पर अपग्रेडेड रखें, ठीक है। हर 5 ईयर्स में आप अच्छी अच्छी चीजें रखें, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज आप ना करें। स्पेक्टिकल अलाउंस होता है 13,000, जो कि 2 साल में एक बार मिलता है, साथ में स्पाउस को सेपरेटली मिलता है। तो ईयरली वैल्यू 13,000 हो गई अगर हम स्पाउस का भी कंसिडर करें यहाँ पर। लीव फेयर कंसेशन जो कि आपको 2 साल में एक बार मिलता है 15,000 पर पर्सन, और मैक्सिमम 4 डिपेंडेंट पीपल को मिलता है। तो अगर ईयरली बेसिस पर बात करें सो 30,000 विल बी द वैल्यू। अब ये जो ईयरली वाले अलावेंसेस हैं ये मंथली बेसिस पर ऑब्वियसली आपको नहीं मिलेंगे। जो ईयरली वाले जो 5 ईयर्स में मिलते हैं, जैसे फर्नीचर अलाउंस वो 5 ईयर्स में मिलेंगे, जो स्पेक्टिकल अलाउंस है वो 2 ईयर्स में मिलेंगे, ठीक है। बट अगर हमने इनकी ईयरली वैल्यू कैलकुलेट कर ली सो दैट विल बी 1,22,000 रुपीज, जिसकी अगर मैं मंथली बात करूं तो मंथली वुड बी अराउंड 10,000 रुपीज। अगेन आई वुड लाइक टू गिव द डिस्क्लेमर कि ये मंथली बेसिस पर नहीं मिलेंगे, बट जब भी ये मिलेंगे उसकी मंथली वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो बात तो सेम ही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आपका मंथली जो आपका पे आउट हो गया, साथ में मंथली अलावेंसेस हो गए, डिडक्शंस हो गए, और ये आपका ईयरली बेसिस पर जो भी हमने वैल्यू कैलकुलेट की है। अगर मैं इन सब को क्लब कर दूं सो व्हाट वी विल गेट, इनिशियली वी हैव कंप्यूटेड 1,11,674, ठीक है। देन 30,000 का आपका मंथली अलावेंसेस रहेगा, 25,000 अराउंड इफ यू आर नॉट अवेलिंग द एकोमोडेशन गिवन बाय नबार्ड, 10,000 का जो आपका ईयरली वाले जो अलावेंसेस हैं, ठीक है, जिसमें आपका 5 ईयर्स वाले 2 ईयर्स वाले एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, इनकी मंथली वैल्यू हमने 10,000 निकाला था। सो टोटल विल बी अराउंड 1,76,690, जिसकी ईयरली वैल्यू है यहाँ पर 21,20,280। बट अगेन अ डिस्क्लेमर कि ये जो अमाउंट हमने ईयरली वाला कैलकुलेट किया था ये मंथली बेसिस पर नहीं मिलेगा। ये आपको जब ड्यू होता है, जैसे फर्नीचर अलाउंस है वो 5 ईयर्स में ही एक बार मिलेगा, लेकिन उसको हमने ब्रेक कर दिया है ईयरली और मंथली वैल्यू में, इसलिए आपको यहाँ पर ये फिगर हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो अमाउंट है दिस इज द ग्रॉस सीटीसी, नेट सीटीसी विल बी 21,20,280 में डिडक्ट करेंगे हम जो डिडक्शंस हमने देखा था, विच इज 2,56,000 के हमने डिडक्शंस देखे थे, एंड दैट विल मेक द फिगर ऑफ 18,64,392 ऑन अ ईयरली बेसिस। और मंथली वैल्यू की बात करें सो दैट इज अराउंड 1,55,000। सो गाइज ये जो अमाउंट है दिस इज अ वेरी गुड हैंडसम अमाउंट टू स्टार्ट योर करियर। अगर आप फ्रेशर हैं, अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सो यस नबार्ड इज अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू, बिकॉज नबार्ड इज ऑफरिंग वेरी गुड हैंडसम अमाउंट, ठीक है। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड भी हैं तो भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा हैंडसम अमाउंट प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके थ्रू आप अपने करियर में आगे ग्रो कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारी बात सैलरी एंड अलावेंसेस की पर्क्स की, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना है कि ये जो भी सैलरी पर्क्स अलावेंसेस हमने डिस्कस किया है ये आपको कब मिलेगा, जब आप नबार्ड ग्रेड एग्जाम को क्वालिफाई करके नबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर बन जाएंगे गाइज, ठीक है। थोड़ा सा रियलिटी में वापस आ जाते हैं, क्योंकि इस सैलरी के लिए, इस अमाउंट के लिए, इस पर्क्स के लिए आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, नबार्ड की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट दिस मच अमाउंट। एंड यू नो दैट द नोटिफिकेशन हैज बीन रिलीज्ड, अराउंड 45 डेज आर देयर, ठीक है, रफली, बिकॉज राइट नाउ वी डू नॉट हैव द डेट्स। बस आपके पास लगभग यहाँ पे 45 डेज के आसपास हैं। सो वहां पे आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, और वहां पे प्रिपरेशन करना थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि चीजें सिलेबस आपके लिए ज्यादा लगेगा अगर आप पहले से प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे तो। एंड दैट इज वाई वी हैव लॉन्च द नबार्ड ग्रेड ए का क्रैश कोर्स हमने यहाँ पर लॉन्च कर दिया, जिसके थ्रू आप यहाँ पर इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे यू विल गेट लाइव क्लासेस जो कि आप रिकॉर्डेड फॉर्म में दे सकते हैं, notes you can get, MCQs, full length mocks, each and everything will be provided as a part of NABARD grade A crash course. The link of this course is given in the description guys. Similarly यहाँ पर हमने रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम सुपर पैक पहले ही लॉन्च कर दिया था, क्योंकि आपको पता है सेबी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, ठीक है, आरबीआई भी आ गया था, पीएफआरडीए, सिडबी, आईएफएससी सारे नोटिफिकेशन आ गए थे, और इन सब में एक बहुत बड़ा जो सिलेबस है उसका ओवरलैप है। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बाकी एग्जाम्स भी आपको देने चाहिए, क्योंकि सिलेबस ओवरलैपिंग है, राइट। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे नबार्ड आरबीआई भी दे रहे हैं, नबार्ड भी देना चाहते हैं, सेबी भी देना चाहते हैं,
So instead of subscribing the courses separately for this examination, you can simply enroll for regulatory body exam super pack. आप इसके लिए एनरोल करिए, इसमें आपको इन सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा। तो अलग अलग अमाउंट क्यों पे करना, ज्यादा पैसे क्यों खर्च करना, जब आपके पास ऑप्शन है एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में सारे कोर्सेज को एक्सेस करने का। इसका भी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसको एनरोल कैसे करना है, लेट मी टेल यू। मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे किस तरीके से यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं, सो दैट यू कैन गेट टू नो। आपको करना क्या है, सिंपली आपको टेक्स्ट बुक टाइप करना है गूगल पे, और वहाँ पे हमारी वेबसाइट पर विजिट करना है। उसके बाद यू कैन सी द ऑप्शन ऑफ सुपर कोचिंग, यहाँ पर जाइए। यहाँ पे यू कैन से लिस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, गो टू द रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स, ठीक है, दिस इज द रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स। यहाँ पर जाइए एंड यहाँ पे यू कैन सी ऑल द कोर्सेज। आरबीआई का रेगुलेटरी बॉडी, नबार्ड का एग्जाम का देखने का मिल जाएगा, नबार्ड आरबीआई का कॉम्बो देखने के लिए मिल जाएगा। तो सपोज अगर यहाँ पे आप रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम का सुपर पैक एनरोल करना चाहते हैं सपोज, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, राइट। इस पे क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज कवर्ड है, सारी इन्फॉर्मेशन यू विल गेट, ठीक है। ऑल द इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, कौन कौन से एग्जाम्स इसमें कवर्ड है। देन फर्दर फैकल्टीज के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, डेमो क्लासेस आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगे। देन फर्दर यू विल सी द मॉक्स ऑल्सो, यू विल सी द चैप्टर वाइज ई बुक्स ऑल्सो। यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस, एंड आफ्टर गोइंग थ्रू, इफ यू फील दैट yes this course is going to help me, then you can enroll for this course। और यहाँ पे you will have different validity course, 24 months का, 12 months का, 6 months का। यहाँ पे जो अमाउंट है वो आपको पे करना रहेगा, लेकिन ये अमाउंट पे मत करिएगा, यहाँ पर आपको फर्दर डिस्काउंट की फैसिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर हम बेस्ट कोर्स को मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पर अवेल कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सो यू हैव टू क्लिक ऑन द अप्लाई कूपन, यहाँ पे जो भी कोड अप्लाइड है इसको रिमूव करिए एंड अप्लाई द कोड प्रकाश। यहाँ पे कोड अप्लाई करिए प्रकाश, विच इज माय नेम, जिसके थ्रू आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई थिंक अभी कुछ टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से कोड अप्लाई नहीं हो रहा है, बट दिस इज हाउ यू हैव टू अप्लाई द कोड। इस तरीके से आपको कोड अप्लाई करना है एंड जिसके थ्रू यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। सो डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई द कोड प्रकाश, ठीक है। अब वो चाहे आप रेगुलेटरी बॉडी सुपर पैक सब्सक्राइब कर रहे हो, नबार्ड का कोर्स सब्सक्राइब कर रहे हो, सेबी का सेपरेटली कर रहे हो, दिस कूपन कोड विल हेल्प यू टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड ऑल्सो डू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, इसके थ्रू यहाँ पर आप मुझसे टच में रह सकते हैं, जो भी क्वेरीज, जो भी इश्यूज हैं वो डायरेक्टली आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं गाइज थ्रू दिस ग्रुप, एंड आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ ऑल योर क्वेरीज। So this is all. Thank you very much for watching and listening me. I hope this was fruitful for you. I hope this was motivating for you. So start your preparation, guys. We are with you. Join the course and start your preparation, because you have very limited time and you have to clear this examination anyhow this year. Bye bye. Take care. We'll meet you another session.